हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपकी टैरो कार्ड रीडर और रेकी कार्ड मास्टर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया रीडिंग लेकर। टॉपिक रहेगा करंट एनर्जीज ऑफ यू। ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज आफ्टर दिस न्यू मून। इसमें मेन क्राइटेरिया हम चेक करने वाले हैं कि करियर को लेकर क्या चीज़ रहने वाली है आफ्टर दिस न्यू मून, क्योंकि काफ़ी कुछ शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी प्लानिटरी शिफ्ट हुआ है, मूवमेंट्स कुछ हुए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज़ है कलेक्टिव की वो करियर को लेके काफ़ी शिफ्ट की है। सो आज हम चेक करेंगे कि वो एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। ओके, पहले हमने देखा कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। गाइस देखो, किसी किसी के लिए ना ऐसा हो सकता है कि बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आप देख रहे थे या आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल थे। किसी भी क्राइटेरिया में हो सकता है ये, लव, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंस, करियर। क्योंकि हम करियर पहले तो करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो आप ऑप्शंस देख रहे थे, आपके पास ऑप्शंस थे और उस ऑप्शंस को लेकर आप सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि ये भी मेरे पास है, 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 ये भी मेरे पास, मतलब हर एक चीज़ मेरे पास है। बट ये आपका बस इमेजिनेशन था, ये आपका कोई सॉलिड ऑप्शंस नहीं थे, ये बस आप इमेजिन कर रहे थे। आप बहुत ड्रीमी हो चुके थे, आप बहुत ड्रीमी हो गए हो। ठीक है, या आप बहुत ड्रीम कर रहे हो इस टाइम पे कि मैंने अगर चाहा तो मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ, मैंने अगर चाही तो मैं ये भी काम कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ऐसे ही आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ना ख़याली पुलाव बनाना बंद करो। ख़याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप रियलिटी को फेस करो, रियलिटी के पास आ जाओ। ठीक है, क्योंकि रियल चीज़ बिल्कुल अपोजिट है जो आप ख़याली पुलाव बना रहे हो। ठीक है, आप करियर को लेके बहुत इमेजिन कर चुके हो, बहुत ख़याली पुलाव बना चुके हो। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है होता ना, वो शेख चिल्ली की जो स्टोरी थी ना, उस टाइप की स्टोरी आप अपने दिमाग में पका चुके हो। ठीक है, कि मैं ये, मतलब वो होता है ना, मैं अंडा खरीदूँगा, फिर मुर्गी आएगी, फिर बहुत सारी मुर्गी आएगी, फिर मेरा चिकन फॉर्म होगा। ये सारा जो उसने सोचा था, और बस वो सोचा था एक अंडे को लेके। तो सेम आपके साथ कुछ हो रहा है कि आप बस सोच रहे हो एक चीज़ को लेके और आपने इतना उसको पुल बांध दिया, मतलब ज़मीन से लेके स्वर्ग तक आपने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, बट इमेजिनेशन में वो आपके दिमाग में हो रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब आप रियलिटी देखोगे, जब आप इस चीज़ को चेक करोगे, सच में क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है, सच में क्या ये आप काम कर सकते हो, सच में क्या ये आपके लिए वर्कआउट करेगा, तो आपको समझ आएगा कि रियलिटी क्या है। तब आपको समझ आएगा कि शायद आप कुछ बहुत ज़्यादा ही इमेजिन कर चुके थे, आप बहुत ज़्यादा ही सोच चुके थे, जो कि चीज़ है ही नहीं। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि हो सकता है कुछ सरप्राइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उन सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा या ऐसा है जो वाकई में आपको सरप्राइज़ देने वाला है। बट वो क्या होगा, वो आप जब उसको खोलोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी भी आपको वो चीज़ नहीं पता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखी ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आप ना कंफ्यूज हो जाओ, परेशान हो जाओ, आप क्रॉस रोड पे आ जाओ। आप क्रॉस रोड पे आ जाओ मतलब जब आपको चॉइस होती है, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं, जब हमारे पास चॉइस होते हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो कन्फ्यूजन तो आएगा ही आएगा कि क्या मुझे ये वाला ऑप्शन चुनना है या मुझे बी वाला ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन मुझे चुनना है जिसके हिसाब से मैं आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, बट यहाँ अगेन आप परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो क्यों इतना परेशान हो रही हो यार। ख़याली पुलाव बनाने से बेहतर है, खुद को कंफ्यूज करने से बेहतर है कि एक कोई सॉलिड डिसीजन लो। बट जबकि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि बहुत ही मैच्योर, अभी भी आप कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, अभी भी आप कोई कंफर्म कर नहीं पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, सो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ से बाहर कैसे निकले।
कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको कम्युनिकेट करो, आप उसको बताओ। ठीक है, जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी कंसर्न सिचुएशन है, जो कोई भी लोग इन सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, या जिस चीज़ को लेके आप अपना ख्याली पुलाव बना चुके हो उसको सर्व करने से पहले उसको डिस्कस कर लो कि भाई ये चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि देखो, आप ना इस एनर्जी में आने वाले, मैजिशियन की एनर्जी। जब मैजिशियन की एनर्जी में हम आते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेट करके, आपको बातचीत करके, डिस्कशन करके चीज़ों को समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, और फिर आप एक तो मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है कि जो आप डिसाइड करोगे, जो आप काम करना चाहते हो वो काम होने लगता है, आप मैनिफेस्ट करने लगते हो, आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हो, आपकी चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है 3D वर्ल्ड में। चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो होते हुए दिख रही है। थोड़ी सी चीज़ों को आप मैनिपुलेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, और ये गलत बात नहीं है। क्योंकि जिस दौर से आप गुज़र रहे हो, जिस चीज़ से आप गुज़र रहे हो, जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो ना, बहुत बर्डन में हो, बहुत परेशान हो, एनर्जेटिकली बहुत टायर्ड हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दिखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, क्लीन नज़र आ रहा है। ठीक है, चीज़ें भी बहुत सही लग रही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी, उसमें भी काफ़ी तुक लग रहा है, उनकी बातें भी काफ़ी सही लग रही है। बट आप यूं ही परेशान होते जा रहे हो, आप यूं ही परेशान हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। और आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप बात करोगे, जब आप डिस्कस करोगे। ठीक है, और होगा ये चीज़, आप आराम से कर लोगे। बस करना कैसे है, लविंगली करना है, प्यार से करना है, प्यार का अप्रोच रखो। आप अगर गुस्से से किसी से बात करोगे तो आपका काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो आपको प्यार से बात करनी है, उनको प्यार से समझाना है, आपके पॉइंट्स उनको अच्छे से समझाने हैं, क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हो, आपको समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। पहले तो खुद समझ लो। ठीक है, फिर सारी चीज़ें अलाइंड होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मोर कार्ड्स फॉर योर करियर, मोर कार्ड्स फॉर योर करियर, गिव मी मोर कार्ड्स फॉर योर करियर। ओके, कंपटीशन फेस कर रहे हो। ठीक है, देखो, अगर आप बिज़नेस को लेके या करियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके अगर पार्टनरशिप में